हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनरोलमेंट ऑफ एन एडवोकेट। ये जो भी टेक्स्ट है मैंने द बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट जो है वहां पे आप जाओगे, एक सेक्शन है इनरोलमेंट ऑफ एन एडवोकेट। उस इनरोलमेंट वाले सेक्शन में आप जाओगे तो ये जो टेक्स्ट मैंने अपने इस वीडियो में यूज किया है वो एज इट इज मैंने वहां से उस वेबसाइट से उठाया है। सो व्हाट इट इज, सबसे पहले हम इनरोलमेंट ऑफ एन एडवोकेट करेंगे। जब भी आप लॉ स्कूल से अपनी लॉ की डिग्री खत्म करते हो, बीट BLLB, LLB या BBLLB, वॉट एवर इट इज, ठीक है। आफ्टर दैट यू वांट टू गेट इनटू लिटिगेशन, या फिर साधा सीधी बोले तो यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कोर्ट में आके, तो क्या आप ऐसे कर सकते हो कि आपने लॉ स्कूल से अपनी लॉ की डिग्री खत्म कर दी और आप आ गए कोर्ट में प्रैक्टिस करने। सो दैट यू कैन नॉट डू इट। फॉर डूइंग सो you need to be an advocate, and for being an advocate you need to be enrolled with the bar council of India. अब उसके लिए क्या होता है, सारे स्टेट के अपने स्टेट बार काउंसिल्स होते हैं। क्या है कि एलिजिबल पर्सन्स आर एडमिटेड एज एडवोकेट ऑन द रूल्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल। इनरोलमेंट आपको क्या अपने स्टेट बार काउंसिल में करानी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा दिल्ली बार काउंसिल से मेरा इनरोलमेंट है। ओके, बेसिकली आई एम तो फ्रॉम झारखंड, बट आई हैव टेकन माई इनरोलमेंट फ्रॉम दिल्ली बार काउंसिल। वाई सो? क्योंकि आई एम प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट, प्लस आई डिड माई एजुकेशन, आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन फ्रॉम नोएडा। So I found it convenient for me to practice in Delhi. I took the enrollment from Delhi Bar Council. ठीक है। अब यदि आप अपने स्टेट में हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे झारखंड बार में इनरोलमेंट लेना था, तो फिर मुझे वहां के झारखंड बार काउंसिल से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस तहत आई हैड टू एडमिट माई सेल्फ ऑन द रोल ऑफ झारखंड बार काउंसिल। ठीक है। नाउ एलिजिबल पर्सन क्या होता है, आप जब भी फॉर्म लेते हो ना, यू गेट ऑल द डिटेल्स, उसमें आपका डिग्री वगैरह सब मांगेंगे। दैट इफ दैट इज डन, इफ यू आर डन विथ योर LLB, then you are eligible to get admitted as advocate on the roll of your state bar council. तो आगे क्या कहता है, the Advocates Act 1961 empowers the state bar council to frame their own rules regarding the enrollment of advocates. Contact details for individual council can be, ये वाला हटाओ, ये तो मैं वहां से कट कॉपी मारी हूं ना, तो वहां से आ गया है। तो ये क्या कह रहा था, एडवोकेट्स एक्ट 1961 ये एम्पावर करता है स्टेट बार काउंसिल को फ्रेम करना अपना रूल रिगार्डिंग इनरोलमेंट कैसे होना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे ये दिया हुआ है, द काउंसिल्स एनरोलमेंट कमिटी may scrutinize a candidate's application. Those admitted as advocate by any state bar council are eligible for a certificate of enrollment. अब जब आप एलिजिबल, आपने अपना आपका जब स्क्रूटनी हो जाता है एप्लीकेशन का, तो फिर क्या होता है, यू आर एडमिटेड इन द स्टेट बार काउंसिल एंड यू विल गेट योर सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट। उसमें आपकी इनरोलमेंट नंबर मिलती है एंड नाउ यू कैन प्रैक्टिस इन योर इन द कोर्ट। ठीक है। सीओपी और सीओई ये दोनों ना डिफरेंट है। सीओई इज योर सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट की आपने स्टेट बार से अपना इनरोलमेंट करा लिया, अब आप एडवोकेट हो। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ये क्या होता है, ये होता है वंस यू आर डन विथ योर AIB, तब आपको सीओपी मिलता है कि ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, लेट मी से यू। आगे क्या है, आगे बात करते हैं फीस का। नाउ दिस इज समथिंग विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड वी नीड टू सी ओवर हियर कि बार काउंसिल की वेबसाइट पे फीस वगैरह क्या दिया हुआ है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वंस दे आर डन विद देयर LLB और लॉ डिग्री, और लॉ डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, BLLB हो सकता है, BBLLB हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। वंस यू आर डन विथ योर
डिग्री आप जब भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, यू सी, क्योंकि ये स्टेट बार में आपको एनरोल होता है, आप देखते हो कि वहां का जो फीस है बहुत ज्यादा हाई है। तो जो यंग एडवोकेट्स होते हैं, कई बार वो देखते हैं कि वो अभी जैसे आप लॉ स्कूल से बाहर निकलते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको क्लाइंट मिलने आ गया कि वो भाई अभी नए एडवोकेट बन गए हैं, सारे केसेस इन्हीं को देना है, ऐसा तो है नहीं। तो यंग एडवोकेट को अपने आप को स्टैब्लिश करने में ही साल, 2 साल, 3 साल, कभी कई बार उससे भी ज्यादा लग जाता है, ठीक है। और जो स्टेट बार के जो एनरोलमेंट के फीस होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत बच्चे चाहते हुए भी दे आर नॉट एबल टू गेट देमसेल्फ एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। पर अब देखते हैं फीस की बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है। ऑल एप्लीकेंट्स फॉर एनरोलमेंट एज एडवोकेट आर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 क्लॉज F of the Advocates Act 1961 to pay an enrollment fee of ₹600। कितना? 600 रुपए, ₹600, okay, to the respective state bar council and ₹150 to the bar council of India। 150 आपको देना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और आपको 600 रुपया देना है अपने स्टेट बार काउंसिल को, यानी कि ₹600 प्लस ₹150 इज इक्वल्स टू ₹750। ये होना चाहिए जो कि स्टेट ये आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी दिया हुआ है और एडवोकेट्स एक्ट का ये सेक्शन बता रहा है। बट दिस इज नॉट द वे, ठीक है। दीज पेमेंट शुड बी मेड यूजिंग सेपरेट डीडी, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट के बेसिस पे ये कह रहा है। बट जो रियलिटी में क्या है, जैसे कि मैंने दिल्ली बार में जब दिया एनरोलमेंट कराया, तो दिल्ली बार की ऑलमोस्ट मुझे 16 to 17,000 लग गया था अपने एनरोलमेंट कराने में। फॉर्म फीस था 1100 या 1000, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, 1100 1000 था, और एनरोलमेंट के लिए कुछ 14,600 वगैरह था। आप सर्कुलर के थ्रू करवाते हो तो और एडिशनल 5,000 या 3,000 जो भी है लग जाता है। तो जो मुझे एफिडेविट वगैरह सब करवा के जो खर्च मुझे बैठा था वो तो 17,000 लगा था मुझे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे 750। अब देखो जमीन आसमान का फर्क है 17,000 और 750 में, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज गिवन इन एनरोलमेंट सेक्शन इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और साथ साथ एडवोकेट्स एक्ट में यही मेंशन्ड है। इसको कई स्टेट में बहुत सारे पिटिशंस के थ्रू चैलेंज किया गया है। मैं खुद समझती हूँ कि एज अ यंग एडवोकेट इतना मनी एक यंग एडवोकेट नहीं दे सकता है, या फिर ये एक बहुत, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही अनरीजनेबल अमाउंट ये बताया गया। तो आपका ये क्या पॉइंट है, यू शुड डेफिनेटली कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड व्हाट शुड बी द हाउ शुड दिस सेक्शन शुड बी चैलेंज, या फिर कोई जजमेंट है इस पे भी यदि आपको कोई नॉलेज है, feel free to comment me in the comment section. In case you are new to the channel, you can subscribe and join the family. I